ये कहानी शुरू होती है एक शहर से, जहाँ एक रोहन नाम का लड़का रहता था, जिसके घर में एक बहन, माँ और पिताजी थे। बहन का नाम छोटी था। रोहन के घर की माली हालात कुछ ठीक नहीं थी। रोहन ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जैसे तैसे ख़त्म करी और एक शिक्षक की जॉब के लिए आवेदन कर दिया। आवेदन करने के कुछ दिन बाद रोहन को उसी शहर के एक स्कूल में इंटरव्यू को बुलवाया गया। रोहन को इंटरव्यू को ठीक 2 बजे पहुंचना था। रोहन के घर से वो स्कूल का फासला तकरीबन 1 घंटे का था, इसलिए वो ठीक 1 बजे घर से निकल गया। रोहन वहाँ 2 बजने के ठीक 10 मिनट पहले ही पहुँच गया, जबकि उसके घर से वो स्कूल का फासला तकरीबन 1 घंटे का था। जब रोहन अपनी इंटरव्यू की जगह पहुँचा तो उसने अपनी घड़ी की तरफ देख कर बोला, वाह, मैं तो 10 मिनट पहले ही पहुँच गया। ऐसे तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत रहता है और आज पूरी की पूरी सड़कें खाली थी, मानो पूरी दुनिया मुझे टाइम पर पहुंचाने में लगी हो। खैर, मैं तो टाइम पर पहुंच गया, अब छोड़ो सारी बातें। ऐसा कहकर वो इंटरव्यू का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद रोहन को इंटरव्यू के लिए बुलवाया गया। रोहन का इंटरव्यू एक सरकारी स्कूल के छोटे से कक्ष में लिया गया। तकरीबन 1 घंटे बाद रोहन का इंटरव्यू पूरा हुआ। रोहन उस स्कूल के कक्ष से खुशी खुशी बाहर निकला, मानो उसे जॉब मिल गई हो। लेकिन रोहन की खुशी शायद मौसम को ठीक नहीं लगी। रोहन कक्ष से बाहर निकलते ही क्या देखता, अचानक मौसम बदल रहा था। काले घने बादल रोहन की ओर बढ़ रहे थे। ये सब देख रोहन बोला, ए ईश्वर, ये क्या मुसीबत है। अगर मैं टाइम पर बस स्टेशन नहीं पहुंचता तो शाम 5 बजे वाली जो आखिरी बस है वो छूट जाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो घर बताकर भी नहीं आया। मेरे घर वाले खामखा परेशान हो जाएंगे। काश मैं छोटी को बता कर आता। रोहन मन ही मन बोला, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपने घर के लिए एक फ़ोन खरीद पाता। कितना अच्छा होता अगर घर पर एक फ़ोन होता तो मैं यहाँ से आसानी से छोटी को कॉल कर बता देता। खैर, कोई बात नहीं, अब मुझे जॉब लग गई है तो मैं अपनी पहली तनख्वाह में घर के लिए एक फ़ोन खरीद लूँगा। ऐसा मन ही मन सोच कर वो आसमान की ओर देख रहा था। अचानक एक बिजली चमकी और बादल भी ज़ोरों शोरों से गरज रहे थे, मानो बादल उसे संकेत दे रहे हो। रोहन मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, या तो इस बारिश को रोक दे, नहीं तो मुझे कैसे भी करके बस स्टेशन पहुंचा दे। कुछ देर बाद एक लाल रंग की कार रोहन के पास आकर खड़ी हो गई। उसमें से एक व्यक्ति गाड़ी का शीशा नीचे कर बोला, सर जी, कहीं जाना है आपको? रोहन मन ही मन बोला, लगता है ईश्वर ने मेरी सुन ली। मालूम पड़ता है ये व्यक्ति शिक्षक है इस स्कूल का। एक बार फिर उस व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, सर जी, कहीं जाना है तो बताइए, नहीं तो मैं निकलता हूँ। मैंने आवाज़ सुन होश में आकर आवाज़ लगाई, जी हाँ सर जी, मुझे जाना है। तो उस व्यक्ति ने फिर से आवाज़ लगाई, तो जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ जाइए। मैंने ये आवाज़ सुन भागा दौड़ा उस गाड़ी में जाकर बैठ गया। फिर वो व्यक्ति ने मुझसे पूछा, तो बताइए सर जी, आपको कहाँ पर छोड़ना है? मैंने कहा, सर जी, मुझे बस स्टेशन जाना है, क्या आप छोड़ सकते हैं? उसने कहा, जी हाँ बिल्कुल, मैं तो उसी रास्ते पे आता जाता हूँ। मैंने खुश होकर बोला, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप मुझे आसानी से बस स्टेशन तक छोड़ देंगे। उसने कहा, जी बिल्कुल, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे आप हो कहाँ के और इस स्कूल में क्यों आए थे, वो भी बगैर कोई बाइक और कार के? क्या आप इस स्कूल में पढ़ाते हो? मैंने कहा, अरे नहीं, मैं इस स्कूल में एक इंटरव्यू के लिए आया था और मैं पासी के शहर परभनी से हूँ और मेरा नाम रोहन है। उसने खुश होकर कहा, तब तो आप बेफिक्र हो जाइए, अब मैं आपको बस स्टेशन नहीं परभनी छोड़ूंगा, और हाँ, तुम मुझे राकेश बुला सकते हो। मैंने कहा, क्या मतलब राकेश जी? मैं समझा नहीं, आप मुझे बस स्टेशन की जगह परभनी कैसे छोड़ेंगे? राकेश ने कहा, अरे रोहन जी, आप समझे नहीं, मैं परभनी में ही रहता हूँ और यहाँ ये स्कूल में क्लर्क का काम करता हूँ। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो राकेश जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं बस स्टेशन टाइम पर पहुँचने की। इसी तरह दोनों की बातें चल रही थी और बारिश ज़ोरों से हो रही थी। रह रह कर बिजली चमक रही थी और बादल भी ज़ोरों शोरों से गरज रहे थे। अचानक एक बिजली चमकी और बादल जोर से गरजा। राकेश और रोहन डर के मारे सहम गए और उतने में राकेश बोला, सुनो रोहन, लगता है तूफ़ान आएगा। रोहन बोला, राकेश, ये तूफ़ान नहीं तो और क्या है? राकेश बोला, हाँ, मुझे भी लगता है तूफ़ान आएगा नहीं बल्कि आ चुका है। राकेश अपनी गाड़ी देखकर और संभल कर चलाने लगा। आसपास के रास्ते घनी झाड़ियों से होकर गुजर रहे थे।
रोहन अभी भी ईश्वर से प्रार्थना करने में लगा था और राकेश डर कर गाड़ी चलाने में लगा था और मन ही मन सोच रहा था कि इतनी घनी झाड़ियों में से कहीं एक झाड़ हम पर न गिर जाए। अचानक एक बिजली फिर से चमकी। रोहन और राकेश क्या देखते, एक आदमी सड़क पर पैदल चल रहा था, सर से लेकर पैर तक भीगा हुआ था और अपने आगे से हर गुजरने वाली गाड़ी को हाथ दे रहा था और उसका हुलिया बता रहा था कि वो कोई किसान है और शायद वो इस गांव में किसानी करता है। उसे देखकर रोहन तुरंत बोला, राकेश हमें उस बेचारे की मदद करनी चाहिए। राकेश बोला, रोहन तुम सही कह रहे हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर उस आदमी के आगे गाड़ी रोक दी। जब आदमी ने गाड़ी रुकते हुए देखा तो वो तुरंत भागा दौड़ा गाड़ी की ओर चले आ रहा था। वो आदमी गाड़ी के पास रुक कर बोला, धन्यवाद साहब, शुक्र है आपने गाड़ी रोक दी, वरना मुझे तो लग रहा था कि आज मुझे ये सफ़र पैदल ही पूरा करना पड़ेगा। साहब क्या आप मुझे गांव कोल्हाड़ी तक छोड़ देंगे? रोहन बोला, क्यों नहीं, हम उसी रास्ते जा रहे हैं, आपको भी छोड़ देंगे, चलिए बैठिए। वो आदमी बोला, धन्यवाद साहब, वैसे मेरा नाम रामलाल है। इसी तरह सबने अपना अपना परिचय दिया और गाड़ी शुरू करके आगे बढ़ने लगे। तेज़ बारिश की वजह से राकेश अपनी गाड़ी की गति धीमी रख रहा था। इसी वजह से उनको अपने गांव पहुंचने में देरी हो रही थी। घने बादल की वजह से अंधेरा पहले ही हो चुका था। थोड़ी दूरी पर जाकर रोहन बोला, ऐसे तो अभी 6 ही बज रहे हैं, लेकिन घने बादल की वजह से ऐसा लग रहा है कि 8-9 बज रहे हो। राकेश बोला, हाँ तुम सही बोल रहे हो रोहन, ऐसा ही लग रहा है। पीछे बैठा रामलाल दोनों की बातें सुन रहा था। रामलाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। दोनों की बातें सुनते ही रामलाल बोला, साहब आगे एक गांव आने वाला है, कोल्हा, जिसका रास्ता बहुत ही मनहूस है। यहाँ एक अक्सर अमावस की रात के दिन कुछ ना कुछ बुरी घटना होती है और आज अमावस है, इसलिए आपको अपनी गाड़ी की गति दुगनी करनी होगी। रामलाल की बातें सुनते ही राकेश ने अपनी गाड़ी की ज़ोरदार ब्रेक लगाई और हंसते हुए पीछे मुड़कर बोला, क्या तुम पागल हो गए हो रामलाल? गाड़ी की गति तेज़ करने से ही दुर्घटना होती है। रोहन भी हंसकर बोला, हाँ रामलाल, राकेश सही बोल रहा है। रामलाल बोला, साहब आप समझे नहीं, दुर्घटना मतलब इस रास्ते पे भूतिया घटनाएं होती है। रामलाल की बातें सुनते ही दोनों की मुस्कान मानो किसी ने छीन ली हो। रोहन ने डरते हुए बोला, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो रामलाल? देखो अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। रामलाल बोला, अरे साहब मैं ऐसी परिस्थितियों में मजाक क्यों करूँगा साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। ये रास्ते पे अक्सर अमावस के दिन भूत प्रेत की घटनाएं होती रहती है और अब तक जो भी इस घटना का शिकार हुआ वो आज तक अपने घर नहीं लौटा। ये सब सुनकर रोहन और राकेश घबराए। रोहन बोला, राकेश जल्दी गाड़ी शुरू करो और रामलाल जैसा बोल रहा है वैसा करो। राकेश बोला, ठीक है। राकेश ने गाड़ी शुरू करी और दुगनी तिगुनी गति से गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर में कोल्हा गाँव आने वाला था। रामलाल बोला, साहब कुछ भी हो जाए आप गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। राकेश बोला, ठीक है। कोल्हा गाँव की सीमा शुरू हो गई। जैसे ही गाँव की सीमा शुरू हुई अचानक से ठंड बढ़ने लगी। बारिश की गति भी तेज़ हो गई। बादलों के गरजने का आवाज़ दुगना हो गया। इधर गाड़ी में बैठे रोहन, राकेश, रामलाल डर के मारे मरे जा रहे थे। रोहन मन ही मन सोच रहा था, ये ईश्वर ये क्या परेशानी है, अगर मुझे बस मिल जाती तो ये सब झेलना ही नहीं पड़ता। उधर मेरे घर पर छोटी माँ और पिताजी मेरी चिंता कर रहे होंगे, अब मैं क्या करूँ? राकेश मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं ये बेवकूफ़ रामलाल को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाता तो मुझे ये सब पता ही नहीं होता और मैं बगैर डरे ये रास्ता पार कर लेता। ज़ोरों शोरों से हवा चल रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी। तेज़ बारिश की वजह से राकेश को सामने का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक एक चीज़ आकर गाड़ी से टकराई। डरते हुए राकेश बोला, ये क्या? लगता है हमने गांव के किसी इंसान को ठोक दिया। रोहन बोला, गाड़ी रोको राकेश, हमें उसकी मदद करनी होगी। तुरंत ही रामलाल बोला, गाड़ी मत रोकना साहब, ये एक चाल है गाड़ी रोकने की। राकेश बोला, तुम पागल हो गए हो रामलाल, तुम खुद भी मरोगे और हमें भी मरवाओगे। ऐसा कहकर राकेश गाड़ी रोकता। रोहन और राकेश डरते डरते गाड़ी के बाहर निकल कर इधर उधर देखने लगते। राकेश बोलता, रोहन मोबाइल की टॉर्च जलाओ। रोहन जैसे ही टॉर्च जलाता तो क्या देखता, आगे से गाड़ी के ऊपर खून ही खून बिखरा पड़ा है। दोनों डर के मारे सहम जाते। गाड़ी के अंदर बैठा रामलाल चिल्लाकर बोलता, अरे राकेश साहब, रोहन साहब,
ये जंगल का इलाका है, शायद कोई हिरन आकर टकरा गया होगा। जल्दी करिए, हमें यहाँ से भागना होगा, ये इलाका खतरे से खाली नहीं है। रोहन और राकेश रामलाल की आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी आकर गाड़ी में बैठते हैं। राकेश चाबी को घुमाकर गाड़ी शुरू करने की कोशिश करता है, मगर लाख कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी शुरू नहीं होती। पीछे से रामलाल बोला, मैंने कहा था ये मनुष्य रास्ता है, पर मेरी किसी ने सुनी ही नहीं, अब अपनी गलती भुगतो। रोहन बोला, अब क्या करेंगे राकेश? राकेश ने कहा, अब हमें ईश्वर ही बचा सकता है। ये सब सुन पीछे रामलाल बोला, अब मैं जैसा बोलूँ वैसा ही करना। रोहन और राकेश ने कहा, ठीक है, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। रामलाल बोला, तो सुनो, हम आज रात गाड़ी में ही सोएंगे और किसी भी हालत में गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, और खिड़की के बाहर गलती से भी झांकना मत, और मोबाइल की टॉर्च जला कर रखो। तीनों अभी भी घबरा रहे थे, डर के मारे तीनों की बोलती बंद। रामलाल ठहरा किसान, उसे तो कहीं भी सोने की आदत थी, और रोहन ठहरा गरीब घर का, उसे ऐसी परेशानियों की आदत हो चुकी थी। लेकिन राकेश को इस सब की आदत नहीं थी। रामलाल और रोहन अब तक सो चुके थे, लेकिन राकेश अभी तक जाग रहा था। वो सोने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जंगली जानवरों का आवाज़ उसे सोने नहीं दे रहा था। एक अलग सा सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। बड़ी कोशिश करने के बाद राकेश को थोड़ी देर के लिए आँख लगी ही थी, और अचानक से एक आवाज़ आई, मानो जैसे कोई गाड़ी पर चढ़ रहा हो। राकेश ये सब आवाज़ सुनकर डर कर उठा, और इस वजह से रामलाल और रोहन भी उठ गए। रामलाल ने डरते हुए कहा, क्या हुआ साहब? राकेश बोला, रामलाल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ी पर चढ़ रहा है। रामलाल बोला, हो सकता है साहब, कोई जंगली जानवर हो। रोहन भी डरते हुए कहा, हाँ राकेश, हो सकता है। दोनों की बातें सुनकर राकेश को भी थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था, लेकिन डर राकेश को अभी भी खाए जा रहा था। रोहन और रामलाल फिर से सो गए, लेकिन राकेश को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। राकेश रामलाल की कही हुई बातों का पालन नहीं कर रहा था। वो लगातार बगैर पल के झपकाए खिड़की की ओर देख रहा था। अचानक एक साया खिड़की के पास से गुजरा। ये सब देख राकेश जोर से चीखा। राकेश की चीख सुनकर रामलाल और रोहन दोनों जाग गए। रोहन डरते हुए बोला, राकेश, क्या हुआ? तुम चीखे क्यों? राकेश अपना हाथ उठाते हुए अपनी उंगली से खिड़की की ओर इशारा करता है। ये सब देख रामलाल बोला, साहब, मैंने आपसे कहा था खिड़की से बाहर की ओर मत देखना, लेकिन आपने मेरी कही हुई बात का पालन नहीं किया। रोहन डरते हुए राकेश से पूछता है, राकेश, तुमने ऐसा क्या देखा जिससे तुम्हारी चीख निकल गई हो? राकेश डरते हुए बोला, रोहन, मैंने एक भयानक जानवर देखा, लेकिन वो ऐसा वैसा जानवर नहीं था। रोहन बोला, राकेश, हमने तुमसे पहले ही बोला था ये एक जंगल है और ऐसे वैसे जानवर यहाँ अक्सर पाए जाते हैं। राकेश डरते डरते बोला, नहीं रोहन, वो एक भेड़िया जैसा था। ये सब सुन रामलाल बोला, जी रोहन साहब, राकेश जी सच बोल रहे हैं, वो एक भेड़िया ही था। रोहन बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो रामलाल? रामलाल बोला, जी साहब, ये सच है। अक्सर ये घटना से बचकर जो लोग निकले हैं वो बताते हैं कि उनके ऊपर एक भेड़िए ने हमला किया था। रामलाल बोला, अब तक तो ये कहानी लगती थी, लेकिन अब इस पर विश्वास हो गया, ये कहानी नहीं सच्चाई है। रामलाल की बातें सुन रोहन और राकेश और भी डर गए। दोनों को देख रामलाल बोला, साहब, आप चिंता मत करिए, देखना ईश्वर हमें यहाँ से सही सलामत निकालेगा। ऐसा कहकर रामलाल चुप हो गया। रोहन सिसकते हुए बोला, रामलाल, जब तुम्हें सब कुछ पता था तो इस मनहूस रास्ते पे आए क्यों? रामलाल डर कर बोला, साहब, मेरी मति मारी गई थी। अक्सर मेरी पत्नी मुझे याद दिलाती थी अमावस के बारे में, और आज वो अपने मायके गई हुई थी। लगता है साहब, आज मेरी किस्मत ही खराब है। इसी तरह तीनों अपनी बातों में लगे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं कोई चौथा भी उनकी बातें सुन रहा था। रामलाल की बातें सुन राकेश ताव में आकर बोला, बस बहुत हो गया, मैं अपनी गाड़ी की मरम्मत करने जा रहा हूँ। आखिर कब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे? राकेश की बातें सुन रोहन बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने सुना नहीं रामलाल ने क्या कहा था? गाड़ी के बाहर उतरना नहीं। एक गलती तो तुम कर बैठे हो, खिड़की से झांकने की, अब दूसरी भी करोगे? ये सब सुन राकेश गुस्से से बोला, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं तुम जैसा नहीं कि गाड़ी में मौत का इंतज़ार करूँ। राकेश की बातें सुन रामलाल भी बोला, अब तो मुझे भी लगता है रोहन साहब, हमें गाड़ी की मरम्मत करनी चाहिए, वरना हम इसी तरह मर जाएंगे।
ऐसा बोल रामलाल चुप हो गया। लेकिन इन तीनों को पता नहीं कि वो गाड़ी से बाहर निकलकर कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। रोहन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। राकेश ने रोहन और रामलाल को बोला, चलो हम गाड़ी की मरम्मत करते हैं। ऐसा बोल वो तीनों बाहर निकले। राकेश बोला, रोहन तुम मुझे टॉर्च बताओ और रामलाल तुम चारों ओर नज़र रखो। ऐसा बोल राकेश अपनी गाड़ी की मरम्मत में लग गया। तीनों की डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी। रामलाल अपनी बाज जैसी नज़रें चारों ओर दौड़ा रहा था। गाड़ी की मरम्मत करने में बहुत समय लग रहा था। पीछे से रोहन बोला, राकेश और कितना समय लगेगा? राकेश बोला, बस होने ही वाला है। ऐसा बोल राकेश अपना सर नीचे कर फिर से मरम्मत में लग गया। इधर रामलाल को अचानक झाड़ियों में से किसी के गुजरने की आवाज़ सुनाई दी। रामलाल मन ही मन बोला, अरे ये तो हवा से झाड़ियों के पत्तों की हलने की आवाज़ है। तीनों मिलकर काम में जुटे हुए थे और बारिश में भीग रहे थे। अचानक रामलाल ने झाड़ियों में कुछ देखा और देखकर डरते हुए रोहन और राकेश को चिल्लाया, रोहन साहब, राकेश साहब, वो आ गया, जल्दी करिए। राकेश बोला, चलो जल्दी। गाड़ी की मरम्मत हो गई। रोहन और राकेश दोनों भागते हुए गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचते ही वो दोनों क्या देखते, रामलाल के सामने एक विशाल भेड़िया खड़ा था। वो भेड़िया कमर से लेकर पैर तक इंसानी था और कमर से लेकर सर तक एक खूंखार भेड़िया। रामलाल के तो होश ही उड़ गए थे। जैसे तैसे रोहन और राकेश ने गाड़ी के दरवाजे खोले और रामलाल को चिल्लाया, रामलाल भागो, जल्दी करो रामलाल, भागो भागो। जैसे ही रामलाल ने दोनों की आवाज़ सुनी वो गाड़ी की ओर दौड़ा। रामलाल को देख वो भेड़िया भी उसके पीछे दौड़ा। रोहन और राकेश पहले ही गाड़ी में बैठ चुके थे और राकेश ने गाड़ी शुरू कर रखी थी। दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। दोनों गाड़ी के अंदर से ही रामलाल को चिल्ला रहे थे, रामलाल भागो भागो रामलाल भागो। ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही थी, तेज़ हवाएं चल रही थी और बिजलियां चमक रही थी। उधर वो भेड़िया आवाज़ दे देकर अपने और साथियों को बुला रहा था। जैसे तैसे रामलाल गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी में बैठने ही वाला था कि उस भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया और पीछे की ओर खींचने लगा। लेकिन उसे रोहन और राकेश ने अंदर से पकड़ लिया था। रोहन और राकेश उसे अंदर की ओर खींचते तो वो भेड़िया उसे बाहर की ओर खींचता। कुछ देर तक ऐसा ही चला। आखिरकार रोहन और राकेश ने उसे अंदर की ओर खींच ही लिया। जैसे ही उसे अंदर की ओर खींचा, रोहन ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा लगाया। लगाते ही रोहन क्या देखता, रामलाल का पैर पूरी तरह जख्मी था। उसके पैर से लगातार खून बह रहा था। ये सब देख रोहन बोला, राकेश गाड़ी भगाओ। राकेश अपनी गाड़ी को दुगनी तिगनी गति से भगाने लगा। रोहन बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। वो भेड़िया उनके पीछे ही भाग रहा था। भागते भागते अचानक वो गायब हो गया। रोहन बोला, राकेश वो चला गया। ये सब सुन राकेश और रामलाल की जान में जान आई। कुछ ही दूरी पर चलते ही रामलाल का गांव कोल्हा आया। वो तीनों गांव के एक ढाबे पर रुके। वो तीनों को देख ढाबे के सारे लोग भाग कर आए और बोले, क्या हुआ भैया, ये सब क्या है? उन तीनों ने उन्हें सब कुछ बताया जो भी उनके साथ हुआ। ये सब सुन ढाबे वाले बोले, बाल बाल बचे भैया, नहीं तो वो मनुष्य रास्ते से आज तक कोई वापस नहीं आया। ये सब सुन तीनों ने ईश्वर का धन्यवाद किया और रामलाल को अलविदा कहकर दोनों अपने गांव की ओर निकल गए।